खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूजीसी को लेकर लखनऊ में स्वर्ण मोर्चा ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया है। गोमती नगर में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने घरों के बाहर स्टिकर लगाकर अपना आक्रोश जताया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वो जल्द ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें चूड़ी, बिंदी और कंगन भेंट कर विरोध दर्ज कराएंगे। स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोमती नगर के कई इलाकों में घरों के बाहर संगठन के स्टिकर लगाए। इन स्टिकरों के जरिए यूजीसी के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लोगों को जागरूक करने और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी से जुड़े फैसलों को लेकर समाज के एक वर्ग में नाराजगी है, इसी के विरोध में यह अभियान चलाया जा रहा है। स्वर्ण मोर्चा ने एक बार फिर से यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच अनोखे ढंग से प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। लखनऊ से खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से यूजीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। यूजीसी को लेकर लखनऊ में स्वर्ण मोर्चा ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है। गोमती नगर में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने घरों के बाहर स्टिकर लगाकर अपना आक्रोश जताया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वो जल्द ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें चूड़ी, बिंदी, कंगन भेंट कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जिस तरह से यूजीसी के नियमों में बदलाव किया गया था, इसी को लेकर देखिए अब सवर्ण समाज एक बार फिर से आक्रोशित नजर आ रहा है। हालांकि अभी फिलहाल इन नियमों को बदलने पर रोक लगा दी गई थी। पुनीत हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए यूजीसी के नियम बदले नहीं गए, बावजूद इसके जिस तरह से नियमों में बदलाव करने की कोशिश थी उसी को लेकर सवर्ण समाज अभी भी नाराज है। लखनऊ से खबर, जहां सवर्ण समाज ने अनोखे ढंग से विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है, स्टिकर लगाए हैं घरों के बाहर, और सिर्फ स्टिकर ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें चूड़ी, बिंदी, कंगन भेंट करेंगे। अब विरोध के पीछे क्या वजह? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से यूजीसी काला कानून लाया गया, उससे उसको लोगों में जागरूक करने के लिए, लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए, विशेष रूप से स्वर्ण समाज को समझाने के लिए कि ये कानून कितना उनके लिए हानिकारक है, उसको लेकर के जो आप देख रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज का ये संगठन है, लगातार स्वर्ण मोर्चा कार्यरत है। लगातार इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। यूजीसी कानून जब आया था, एक जबरदस्त प्रदर्शन लखनऊ में स्वर्ण मोर्चा के द्वारा देखने को मिला था। जो इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिनव नाथ त्रिपाठी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो स्वर्ण मोर्चा संगठन के लोग हैं, उन्होंने तय किया है कि जो स्वर्ण समाज के विधायक सांसद हैं उनको चूड़ी और बिंदी भेंट करेंगे, क्योंकि वो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। यूजीसी के मुद्दे पर किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे हैं और सीधे तौर पर इससे स्वर्ण समाज नाराज है। ऐसे में इसकी शुरुआत लखनऊ से होगी और जिस तरीके से उन्होंने, चाहे वो लखनऊ पूर्वी के विधायक हों, उत्तरी के विधायक हों, सभी को डाक के माध्यम से, साधारण डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से चूड़ी और बिंदी भेजने का जो कार्य है वो शुरू किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वर्ण समाज के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं सदन में, वो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक लाभ चाहिए, उनको अपनी राजनीति की दुकान चमकानी है। इसलिए स्वर्ण समाज के इस मुद्दे पर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं और ऐसे में उनकी चुप्पी स्वर्ण समाज के लिए हानिकारक है। हमने अगर उनको चुन करके सदन में भेजा है तो वो हमारी बात रखे, और अगर आज इस कानून पर रोक लगी है तो कल ये कानून आ भी सकता है, और ये कानून अगर आएगा तो स्वर्ण समाज के लिए हानिकारक है। स्वर्ण मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। जिस तरीके से लगातार स्वर्ण मोर्चा एक के बाद एक अभियान चला रहा है, एक रैली भी निकाली गई थी, एक प्रदर्शन भी किया गया था, और जो इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिनव नाथ त्रिपाठी, उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर अभी तो ये शुरुआत है। पूरे देश में जितने स्वर्ण समाज के नेता हैं उनको हम चूड़ी और बिंदी भेजेंगे और सीधे तौर पर उनसे कहेंगे या तो आप स्वर्ण समाज पर कुछ बोलिए, इस काले कानून का विरोध करिए, और नहीं तो हमारी तरफ से भेंट स्वीकार करिए। जी पुनीत, लेकिन देखिए आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में जिस तरह से यूजीसी का ये मुद्दा, क्योंकि हाल फिलहाल तो रोक लग गई है नियमों में, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि हो सकता है आने वाले समय में फिर से इन नियमों को लागू किया जा सके, तो ऐसे में क्या लगता है पुनीत कि यूजीसी का ये मुद्दा बीजेपी पर क्या आगे भी बैकफायर कर सकता है? क्योंकि कई महत्वपूर्ण राज्य, यूपी, पश्चिम बंगाल समेत, वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं।
देखिए सीधे तौर पर यूजीसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और सीधा सा एक अगर हम इसको देखें तो स्वर्ण समाज में खासा नाराजगी दिखी। स्वर्ण समाज के जितने भी संगठन हैं, जैसा कि लखनऊ में स्वर्ण मोर्चा कर रहा है, ऐसे पूरे हम्म। प्रदेश में तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किए, पूरे देश में तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। उनकी साफ तौर पर मांग थी कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। हालांकि मामला कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और हम्म। मामले में रोक जरूर लग जाती है, लेकिन रोक लगने का ये मतलब नहीं है कि इस मामले को पूरी तरीके से खत्म किया गया है या सरकार ने इस बात को कह दिया हो कि ठीक है हम ये कानून वापस ले रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोगों का मानना है, विशेष रूप से स्वर्ण मोर्चा इत्यादि जो संगठन है उनका मानना है कि एक चुनाव के बाद में सरकार इसे कभी भी लागू कर सकती है। ऐसे में अगर कहीं सरकार पूर्ण बहुमत से रहेगी तो जाहिर तौर पर इस तरीके के काले कानून को लेकर के जरूर आएगी। और कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो विधायक हैं, हम्म। सांसद हैं, वो इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की दुकान चमकाने के लिए, अपना राजनीतिक भविष्य चमकाने के लिए हम्म। चुप्पी साध करके बैठे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है लेकिन कि हमने पुनीत, जिस उनको तरह चुन से करके बीजेपी सदन के में बड़े भेजा है। नेताओं की इस मामले को लेकर चुप्पी, अधिकारियों ने आखिर वार्ता उसकी की क्या थी। वजह? देखिए सीधे तौर पे जिस तरीके से स्वर्ण समाज में नाराजगी है काले कानून को लेकर के, कि यूजीसी में जिस तरीके के नियम बनाए गए हैं, आप देखिए कि लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है हम्म। और कहीं ना कहीं पूरे देश में इस प्रदर्शन को देखने को मिला है। अब हालांकि कोर्ट से रोक जरूर लगी है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि काला ये कानून वापस नहीं लिया गया, ऐसा स्वर्ण मोर्चा का कहना है और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी यानी ये समझा जाए पुनीत, देखिए अभी तो जैसा आपने भी बताया कि स्वर्ण मोर्चा की तैयारी है कि बाहर, घरों के बाहर स्टिकर लगाए गए हैं। कुछ दिनों बाद जो है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर उन्हें ये जो पैकेट और तस्वीरें हमें दिखाई जा रही है, चूड़ी बिंदी, ये सब दिया जाएगा, विरोध दर्ज कराया जाएगा। आने वाले दिनों में क्या इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, स्वर्ण मोर्चा को लगातार स्वर्ण समाज का समर्थन मिल रहा है, लगातार लोग उससे जुड़ रहे हैं और एक विशाल जन प्रदर्शन देखने को मिला था केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास में, जब स्वर्ण मोर्चा ने एक हम्म। प्रदर्शन किया था। और तमाम तरीके से, जिस तरीके से आप देखिए देश भर में स्वर्ण समाज के जितने भी संगठन हैं उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए और मांग करी सरकार से कि इस कानून को वापस लिया जाए। हालांकि इस पूरे जो कानून ये आया है इस पर किसी भी तरीके का कोई भी वक्तव्य तो सरकार की ओर से सामने नहीं आया है और ऐसे में जो स्वर्ण समाज के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी चुप्पी साध कर बैठे हैं और चुप्पी साध विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायक है। और चुप्पी साधने का सीधा सा एक मतलब सामने आता है कि उनको अपनी राजनीति चलानी है, हम्म। उनको अपनी विधायकी और सांसदी बचानी है, लेकिन स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करना है। वो यस नो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जिससे स्वर्ण समाज खासा नाराज है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब ये काला कानून है जो हमारे बच्चों पर लागू हो रहा, वो आपके बच्चों पर भी लागू हो रहा है। आपको हमने चुन करके इसलिए भेजा कि सदन में हमारी बात रखिए, हमारा प्रतिनिधित्व करिए, लेकिन आप जब ऐसे काले कानून पर चुप्पी साध करके बैठे हैं तो हमारी आवाज कौन उठाएगा। इसलिए ये चूड़ी और बिंदी वेट कर बिल्कुल, रहे यानी हैं। अनोखे आज ढंग ये से जो डाक है के स्वर्ण माध्यम से भी मोर्चा जारी है। द्वारा प्रदर्शन करने की तैयारी है ताकि जो नेता, जो शीर्ष नेता बीजेपी के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, वो अपनी चुप्पी जो है तोड़ सके। पुनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।